सब घर वाले खाने पर जा रहे हैं। आप कहिए, मैंने सूट इस्त्री कर दिया है, आप बदल लें। सब जा रहे हैं तो जाएं। तुम अपने कपड़े बदल लो और मेरा खाना लगा दो। और हाँ, ये बाल बांध दो अपने। हाँ, मुझे याद है, मैं तैयार होती सेल्फी भेज दूंगा। वासिफ, तुम्हारी उंगली का नाप क्या है? इसका तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझ मासूम की पहली मंगनी है। हाँ, दूसरी मंगनी बस अब पता होगा। अम्मी वो कह रहा है उसे तो पता ही नहीं है ना। अच्छा, उसे कहो कि कल तक बता दे, बल्कि इस तरह करे हमारे साथ चले और खुद जाकर अपनी पसंद से अंगूठी ले ले। कल तक ये काम हो जाने चाहिए, वक्त बहुत कम है। अच्छा वासिफ, एक बात सुनो, तुम ना कल अम्मी और मेरे साथ ज्वेलर के पास चलो और तुम अपनी पसंद की अंगूठी ले लेना। अगर आंटी से कहो ये सब बातें अम्मी से करें, वो कहेंगी तो मैं आ जाऊंगा। और मुझे नहीं पता अम्मी क्या कहेंगी। अच्छा चलो ठीक है, ओके। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाई हो? पालक गोश्त। भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नसीर भाई ने मना कर दिया। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे तुम्हें पता नहीं है। इतने दिनों बाद मिलके तो हम सब कहीं बाहर जा रहे थे, ये कोई तरीका नहीं होता। मैं बेबी आंटी को कहती हूँ कि वो हमसे बात करे। अरे नहीं, नसीर गुस्सा करेंगे, तुम दोनों का प्लान भी खराब हो जाएगा। रहने दो। नहीं भाभी, फिर मैं उनसे खुद बात कर लेती हूँ। अरे रोको उसे। अरे जाने दें भाभी, अगर इसके कहने पर नसीर भाई आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे तो इस पर चीखेंगे भी नहीं। जमाल भाई और नसीर भाई इसे अपनी छोटी बहन समझते हैं, इसीलिए उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है। रोटी दीजिएगा एक। समन, मैं अब्बू से डांट खा कर आया हूँ, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया हुआ है। ये ना हो कि ये गुस्सा तुम पे निकल जाए। मैं इसलिए तो कह रही हूँ आप भी हमारे साथ चले, आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। नहीं जाना मुझे। अब आगे मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, बुद्ध बन के क्या खड़ी हो गए हो यहाँ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। समन, मैंने तुमसे कह दिया ना, जाओ यहाँ से तो जाओ। अच्छा, अगर आप नहीं जा रहे तो अस्मा भाभी को तो भेज दें। जब मैं नहीं जा रहा तो वो वहां जाके क्या करेगी? मेरा साथ देंगी। आपको पता तो है कि वासिफ भाई और वलीद कितना तंग करते हैं मुझे। आप भी नहीं होंगी, भाभी भी नहीं होंगी, और तंग करेंगे मुझे। प्लीज नसीर भाई, देखिए मैंने आपकी एक बात मानी कि अगर आपको नहीं जाना तो आप ना जाए। अब आप मेरी भी एक बात मान लें, अस्मा भाभी को भेज दें। आपकी सगी बहन नहीं हो ना, इसलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे। अगर मैं आपकी सगी बहन होती ना तो आप मेरी बात मानते। नसीर भाई, अब मैं रोना शुरू कर दूंगी। अच्छा जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। जाऊं? हाँ। पक्का? हाँ। अस्मा भाभी के साथ ले जाओ? हाँ। आप भी चले? नहीं। चले ठीक है। अजरा, मेरा इश्तहार आ गया। अजरा चलो उठो, खाना लगाओ। अब ऐसे भी क्या इमरजेंसी आ गई अम्मी, क्या आप कमरे तक चली आई? आ रही हूँ, मेरा ड्रामा रह गया थोड़ा सा, बस वो देख के आ रही हूँ। जब तक आप अस्मा को कहें कि शुरू करे लगाना, मैं आती हूँ। अस्मा नहीं है, वो वलीद और वासिफ के साथ गई है। देखा कितनी चालाक है ये अस्मा, मुझसे पूछा भी नहीं और अकेले अकेले चली गई। झूठे मुंह ही पूछ लेती मुझे। अच्छा चलो तुम तो आओ। क्या हो गया तुम्हें? वलीद ने आके पूछा तो था, तुमने जाना तो चली जाती। उसे पूछना कहते हैं? खाना पूरी करने आया था जान छुड़ाने के लिए। अरे कोई ढंग से पूछता तो मैं फौरन जाती, क्यों नहीं जाती मैं? और अगर एक दफा पूछ लिया तो दोबारा भी पूछ सकता था ना वो। तुम्हारे में मसला क्या है? कोई पूछे तो मसला, ना पूछे तो मसला, बस लड़ाई का बहाना चाहिए तुम्हें।
अच्छा बस अब चुप, मेरा ड्रामा शुरू हो गया। आ गई नवाबजादी घूम फिर कर, है मियाँ घर में पड़ा है और ये निकल गई बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। क्या हो गया अजरा भाभी? अस्मा भाभी तो जा भी नहीं रही थी, मैं उनको जबरदस्ती ले गई। चुप चुप, तुम चुप रहो। हमारे घर के मामलात में मत घुसा करो। अरे तुम्हें अपने घर में चैन नहीं आता है? यहाँ पे भी चिपक के निकल गई खाना खाने के चक्कर में। अरे तुम में से किसी एक से इतना नहीं हुआ कि मुझसे भी पूछ लेते? मैं और मेरी बेटी बैठी रही सूखे मुंह घर के अंदर है और ये निकल गई बाल खोल के, लाल कपड़े पहन के। हैं भाभी वलीद बताया था, आपने खुद मना कर दिया था, वरना क्यों छोड़ के जाते आपको? अच्छा तो क्या हो गया अगर मना कर दिया था तो? इसने भी तो मना किया था, इससे भी जबरदस्ती ले गए तो मुझे भी जबरदस्ती ले जाते। लेकिन नहीं, तुम लोगों में से किसी का इरादा ही नहीं था मुझे लेकर जाने का। तुम सबको तो खलती हूँ ना मैं। दोबारा प्लान बना लेंगे तो फिर आप हमारे साथ चलिएगा ना। अरे जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा प्लान, हम भूखे नहीं है तुम्हारे खाने के। हाँ कोई जरूरी बात करनी। हाँ वलीद, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने व्हाट्सएप स्टेटस पर फरहद भाभी के साथ वाली पिक्चर क्यों लगाई? वासिफ भाई ने मना किया था ना तुम्हें? मैंने कोई तस्वीरें नहीं लगाई, मैंने सिर्फ वही पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें फरहद भाभी नजर नहीं आ रही। यार तुम चेक करो, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा तुमसे। अच्छा मैं देखती हूँ। तो मुझे ये बताओ, जुनैद और अनुषा आ गए डांस प्रैक्टिस के लिए? हाँ आ रहे हैं वो लोग भी। ठीक है। इस उम्र की तो खबर। मम्मी हाँ क्या है? खाने पर वो लड़की भी गई थी। अरे कौन लड़की? वो ही जैसे वासिफ चाचू की शादी होने वाली है। क्या पिघला गई है? वो लड़की कहाँ से साथ जाएगी? मैंने खुद देखा है, समन ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है, दिखाती हूँ। अभी तो थी तस्वीरें, इसने फौरन डिलीट कर दी हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये वही लड़की थी। भाई तुमने कब देख लिया उस लड़की को? आपको याद है आपने नानी को तस्वीरें भेजी थी मेरे फोन से, वो तस्वीरें अब भी है मेरे फोन में। मुझे तो समन की चालाकी पे हैरत हो रही है, लेकिन वो लड़की मेरी बात सुनो, 40 सेकंड्स के बाद जो है ना वासिफ भाई अपनी एंट्री करेंगे। अरे मेरे स्टेप्स इजी रखना, मुझे डांस वांस नहीं आता। वासिफ भाई आप अपने स्टेप्स खुद बना ले। भाई ये सही है। अच्छा उसके बाद जो है फरहद भाभी एंट्री करेंगी, फिर हम सब मिलकर डांस करेंगे। अरे यार तो फ्राइडे को तो मंगनी है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों रखी प्रैक्टिस यार? आज फ्राइडे को तो मैं और समन करेंगे ना, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। ओहो, तो फिर इतने दिन पड़े तो इतनी जल्दी प्रैक्टिस क्यों रखी भाई? अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और क्या कहते हैं, जब आपकी बहन की शादी थी तब क्या हम लोगों ने 2 महीने प्रैक्टिस नहीं की? बातों में टाइम वेस्ट नहीं करो, ऐसा करते हम प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ गाना प्ले कर।
देख बेटा, मैं बाप हूं तेरा, तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन जब तू भाइयों के साथ करेगा ना कारोबार, वो तेरी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1 मिनट में दुकान अलग कर देंगे। हाँ तो कर दें दुकान अलग मेरी, मैं चला लूंगा। हाथ चला लूंगा, 6 महीने में सारा पैसा गारत कर देगा। देख गाहक आया है, देख जाके। कोई शौक नहीं मुझे यहाँ बैठने का। अरे गाहक को देख। जी सर, मैडम कुछ पसंद आया आपको? देख रहे सर हम। मम्मी देगी कैसा संभाला? अगर कुछ आया पसंद तो बताएं, मैं मंगवाया। तो आपका साइज क्या मैडम? इस मामले में समन और वलीद बहुत एक्टिव है। और कौन कौन होगा मंगनी पे? वलीद का दोस्त है जुनेद, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। वो और उसकी कजन भी आ गए थे, और किसी जगह तुम्हें भी उठा लेंगे ग्रुप डांस में। सुनो, फिर तो बहुत मजा आएगा मंगनी पर। मैं सारा से भी कहती हूँ वो भी तैयारी शुरू कर दे। अभी तो वलीद और समन में होंगे, असल मजा आएगा शादी में, और भी कजन आ जाएंगे सारे। अच्छा सुनो, अब जब भी डांस प्रैक्टिस होना तो तुम मुझे लाइव कॉल पे ले लेना, मैं भी देखूंगी। नहीं भाई नहीं, ताकि तुम हमारे डांस स्टेप कॉपी कर लो। अच्छा ये बात है, तो फिर तो टफ कंपटीशन होगा। पक्का कंपटीशन होगा डांस का, देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा तू गजरे आए गए इधर के? अरे यार मैं वो भूल गया, मैं जमाल भाई को फोन कर देता, वो मिठाई के टोकरा डाले ले। नहीं नहीं, तुम खुद जाकर लेकर आओगे, वरना अजरा गिला करेगी कि सारी चीजें आ गई और मेरे गजरे नहीं आए। अरे अम्मी मुझे देर हो जाएगी, वासिफ भाई को सैलून लेके जाना है तैयार होने के लिए। कहाँ लेकर जाना है? सैलून यानी ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है? अरे उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो दुल्हन है जो जाएगा ब्यूटी पार्लर, उससे को सीधी तरह से नहाए धोए, मुंह हाथ धोए, कंघी करे और नया जोड़ा पहने। और बहुत अगर उसे शौक आ रहा है तो कोई पाउडर वाउडर लगा ले मुंह पर। और तुम तो जाओ ना, जाके गजरे लेकर आओ। हाँ तुम्हारा दोस्त जुनेद आया था, वो अपनी गाड़ी छोड़ गया है। चले ये अच्छा हो गया, 2 गाड़ियां हो गई आज के लिए। अब सुनो, तुम्हारा दोस्त आज तुम्हारे काम आया है ना, कल को जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम भी उसके साथ खड़े होना, ये ना हो कि आंखें फेर लेना। ऐसे कैसे? जब उसकी बहन की शादी थी तो हमारे घर से तकिए और गद्दे गए थे ना। ये अल्लाह, कैसे हो तुम भी? अगर किसी के काम आते हैं तो क्या उसको जिताते हैं, क्या गिनवाते हैं कि हमने ये कुछ किया? मैं जता थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि हम भी काम आए थे उसके। अच्छा आप चले भी जाओ, जाके गजरे ले आओ। अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा सुने सुने सुने, अम्मी आप जमाल भाई के साथ फौरन आइएगा, कहीं ऐसा ना हो हम गाने वाने लगाएं तो अब्बू गुस्सा करें। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जो हल्ला गुल्ला होगा वो तहजीब के दायरे में होगा। मैं पता है अब्बा को नहीं पसंद है ये बदतमीजियां। अम्मी हम डील कर चुके हैं, वैसे मुझे नहीं पता, अब आप संभालेंगी। देखो तो सही तरह से। अब्बा